अपोजिशन के बकौल हम बैकर्स हैं, फकीर हैं। इमरान खान तो काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहा है, अपने वज़ीर को जाके अब हमारे मेंबर से भीख मांग रहा है कि माफ़ कर दे, पीछे ले ले, लेकिन पूरा ऑपोजिशन आपके सामने है और हम इस सजेशन को रिजेक्ट करते हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान में किसी भी सरकार को हुकूमत चलाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी के साथ तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है। आर्मी के साथ जाने अनजाने में हुई एक भी खता किसी भी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सकती है। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद हैं और शायद यही वजह है कि अभी तक पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी चुनी हुई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। और अगर इसके ताज़ा उदाहरण की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जो अपने ही मंत्री के धोखे का खामियाजा भुगत रहे हैं। हालांकि आर्मी ने इमरान को धोखा दिया या फिर इमरान ने आर्मी को धोखा दिया, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि उनके करीबी मंत्री ने इमरान की चुगली आर्मी से जरूर कर दी, जिसके बाद अब इमरान कहीं के भी नहीं रह गए हैं। सत्ता से बेदखल इमरान खान की हालत फिलहाल खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है और अपनी नाकामियों का ठिकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में अब इमरान खान ने अमेरिका पर भी आरोप मढ़ दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तानी राजदूत की ओर से भेजे गए एक राजनयिक संदेश का हवाला देकर अमेरिका पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया है। यही नहीं, इसी साजिश का हवाला देकर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को वर्षों तक इसका खामियाजा भुगतने का डर सता रहा है। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के अधिकारी प्रधानमंत्री के गोपनीय राजनयिक संदेश को सार्वजनिक करने के बाद अब भविष्य में ऐसा कोई संदेश भेजने से भी डर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बातचीत करते हुए कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि राजनयिक इस पूरे विवाद से खुश नहीं है। जिस तरह से इमरान खान ने गोपनीय संदेश का इस्तेमाल अपने राजनयिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया है, उसका विदेश मंत्रालय को आने वाले कई वर्षों तक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अधिकारी ने कहा कि इमरान की इस गलती का असर यह होगा कि अब विदेशों में तैनात राजनयिक अपना आकलन करने में बहुत सावधान होंगे। अगर सरकार ने इस तरह के सीक्रेट संदेश का इस्तेमाल अपने राजनयिक फायदे के लिए करना शुरू कर दिया तो राजनयिक ईमानदारी से अपना आकलन लिखने से बचेंगे। इसके अलावा इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी का मानना है कि इमरान खान के उन आरोपों को अमेरिका आसानी से नहीं भूल पाएगा कि वह उन्हें हटाने की साजिश में शामिल था। एक सोशल मीडिया ब्लॉग पर अपना पोस्ट प्रसारित करते हुए दुर्रानी ने लिखा कि इमरान खान ने पीपुल्स पार्टी के मरहूम संस्थापक जुल्फिकार अली भुट्टो की रणनीति को अपनाया है। आगे उन्होंने लिखा, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1977 में इस कार्ड का प्रसिद्ध रूप से इस्तेमाल किया था, जब चुनावी धांधली के बाद विपक्ष उनके खिलाफ लामबंद हो गया था, मगर चाल उलट गई। भुट्टो को एक सैन्य तख्ता पलट में जनरल जियाउल हक ने सत्ता से बाहर कर दिया था और तानाशाह द्वारा उन्हें दुखद रूप से मृत्यु दंड दिया गया था। वर्तमान सेना प्रमुख के एक असामान्य बयान के महत्व को देखें। जनरल ने आगे लिखा, चूंकि IK ने ZAB की किताब से एक पेज निकाल लिया है, इसलिए उन्हें याद रखना होगा कि उनके फांसी दिए गए पूर्ववर्ती ने एक बार हाथियों के रूप में उनकी आम दास्ता को लेबल किया था। प्रजातियां अपनी उल्लेखनीय स्मृति के लिए जानी जाती हैं। दुर्रानी ने लोगों को मजबूती से सुझाव दिया कि वर्तमान सेना प्रमुख द्वारा दिए गए एक असामान्य बयान के महत्व को देखें। आपको बता दें कि जनरल ने पाकिस्तान के विपक्षी दलों द्वारा खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने में अमेरिकी हाथ को प्रभावी ढंग से
खारिज कर दिया। उन्होंने तर्क दिया, मार्च की शुरुआत तक पीटीआई की सरकार को गिराने के लिए विपक्ष का कदम न केवल अपने रास्ते पर था बल्कि वास्तव में बहुत अच्छे आकार में दिख रहा था। अगर उस स्तर पर एक अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री को वाशिंगटन में अपने राजदूत को चेतावनी देनी थी कि पोटस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को दरवाजा दिखाने का फैसला किया था, इसने केवल एक ही मकसद पूरा किया, अविश्वास कदम की साख को नष्ट करना। क्या यह समझदारी नहीं होती कि चुप रहकर अमेरिकी समर्थित आंदोलन को उसके वांछनीय अंत तक आने देते? आगे दुर्रानी ने यह भी कहा कि इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से इस खबर को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में कितनी हलचल है। अब आगे पाकिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ता है यह देखने वाली बात होगी। आपको इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।